नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव राजा और आप देख रहे हैं जेआरएफ ज्योग्राफी पाठशाला। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 22 जून 2026 को जून 2026 का जो पेपर था यूजीसी नेट का वो हुआ था। और पिछले 2 दिन पहले 16 अगस्त को ये पेपर जो है इसका आंसर की दिया है। काफी लेट हुआ इस बार, कई सारे विवाद चल रहे थे जैसा कि आप सभी को पता है। एनडीए के कई सारे ऑफिशियल्स का उनका इस्तीफा हो गया है। और शिक्षा प्रधान का भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हुआ। तो थोड़ी चीजें डिले हुई है, पर कोई ना, अभी आंसर किया गया है। पर ऐसा देखा जाए, जब इस बार का जो पेपर था वो पेपर वन का जो बात करें, है ना, जब हम पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर वन जो है वो पेपर वन जो है वो उसका जो लेवल था वो कह सकते हैं कि मॉडरेट था, है ना। मॉडरेट था, ऐसा नहीं कि काफी इजी था और काफी टफ था, मॉडरेट था। मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। पेपर टू का जो लेवल था, है ना, पेपर टू का जो लेवल था वो ये कह सकते हैं कि वो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था, ऐसा भी नहीं कि काफी ज्यादा भास्ट था या फिर काफी ज्यादा इजी भी था। कई सारे फैक्चुअल सवाल भी थे जो कंफ्यूजन भी करते। तो इजी टू मॉडरेट था। तो इस बार जैसा कि आप सभी को संभावना लग रहा है, तो मुझे पता है कि सब आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा। जब आपने मिलाया होगा आपके आंसर्स भी, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये भी पता चल गया होगा। लेकिन जो है, हम यहाँ पे ये डिस्कशन करने आए हैं कि कई सारे सवाल जो आंसर की जो एनटीए ने जारी किया है, कई सारे आंसर ऐसे हैं जिनका होना कुछ और चाहिए था और हुआ कुछ और है। ठीक है। तो अभी हम वैसे मैं बात कर लेंगे कौन कौन से वैसे सवाल हैं। ठीक है, कौन कौन से वैसे सवाल हैं जो जो गलत आंसर दिए गए हैं, एनटीए ने उनको गलत आंसर बताया है, लेकिन होना कोई और चाहिए था। एक है आपका पेपर वन में, तो पेपर वन का जो आईडी है वो है 481804964954 4954। ठीक है। ये जो है यानी कि 954, ये वाला जो आईडी है 954, ये जो है ये आपका पेपर वन का है। ठीक है। और वैसे ही देखा जाए तो एक जो है आपका अब पेपर टू का बात करें, ज्योग्राफी में पेपर टू का जब हम बात करते हैं तो पेपर टू में क्वेश्चन आईडी जो है 1008। ठीक है। एक है आपका 1046, है ना। एक है आपका 1039 है। एक है आपका 1051। ठीक है। 1059, 1059, 1048 हो गया ना। 1048, 1048, कई सारे सवाल हैं जिसमें मतलब लोगों को कंफ्यूजन है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके सारे को हम डिस्कस करेंगे अभी कि किस सवाल में क्या आंसर होने चाहिए थे, एनटीए ने क्या उसका किया था, कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंजेबल है जिसपे चैलेंज होना चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि पहले हम पेपर वन का डिस्कस कर ले, तो उसका आईडी है 954, यानी कि 954। जो 954 है वो क्वेश्चन ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 954, आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन ये कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री इमोशंस हैव बीन कम्युनिकेटेड प्राइमरली थ्रू। यानी कि ये जो क्वेश्चन आया है आपके कम्युनिकेशन के चैप्टर से आया है। ये पूछ रहा है कि जब हमने कम्युनिकेशन का टाइप पढ़ा था, तो जो हमने पढ़ा है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा है उसका पूछ रहा है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो इमोशंस है थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री के दौरान अगर बात किया जाए ह्यूमन हिस्ट्री के दौरान, जो इमोशंस है वो कौन से कम्युनिकेशन में आता है, बिन कम्युनिकेटेड प्राइमरी, कौन से कम्युनिकेशन में आता है। तो हमें तो पता है कि वर्बल जो हम लोग बोलते हैं, है ना, और जो नॉन वर्बल जो नहीं बोला जाता इसमें इमोशंस हो गया वगैरह जो आता है। इमोशंस की जगह जब भी बात करते हैं वो तो नॉन वर्बल में आता है। इमोशंस की जो भी बात करते हैं वो तो नॉन वर्बल में आता है। ठीक है।
तो इसका आंसर कायदे से सेकंड होना चाहिए, और इन्होंने यहाँ पे चूज भी सेकंड किया हुआ है। लेकिन जब एनटीए ने आंसर की जारी किया तो उन्होंने उसमें वर्बल कम्युनिकेशन माना है। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से ये सही नहीं है, वर्बल तो होगा नहीं। तो एक क्वेश्चन है जो इस पर डाउट है 33 नंबर। इसका अगर आप चैलेंज करना चाहें तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, है ना। 954 जो है वो क्वेश्चन आईडी है इसका। इस पे चैलेंज होना चाहिए, और चैलेंज किया भी गया होगा कई सारे बच्चों के द्वारा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस पे चैलेंज करेंगे, और ये जो है इसका आंसर नॉन वर्बल होना चाहिए। अब मैं पेपर 2 पे आता हूँ। पेपर 2 में जो क्वेश्चन है, पेपर 2 में जो क्वेश्चन है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 116 नंबर का 1039। क्वेश्चन आईडी जो है आपका 1039 है, 1039। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा विवादित रहा है, क्योंकि इसमें जो एनटी ने जो माना है वो बी सी और डी माना है, और कायदे से जो इसका आंसर होना चाहिए वो ए बी डी होना चाहिए। इन्होंने ये कहा, क्वेश्चन जो ये पूछ रहा था, कह रहा था कि इसमें से कौन, इस स्टेटमेंट दिया हुआ है 4 स्टेटमेंट, पूछा गया कौन सही है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेफर जो है वो एक्सेप्शनलिस्ट क्लेम्स जो है रीजनल ज्योग्राफी का, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। एक बहुत ज्योग्राफिकल थॉट में जब आप पढ़िएगा तो हडसन सेफर जो है, हडसन सेफर डिबेट है, हडसन सेफर डिबेट है, ये बहुत फेमस है। दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। तो सेफर जो है वो रीजनल ज्योग्राफी का जो एक्सेप्शनलिस्ट है उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये क्वेश्चन सही है। अगर ये सही है तो फिर ये तीनों आंसर होने चाहिए। ये तो किसी भी रीजन से ये सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए सही है। देखिए जहाँ, और फिर उसके बाद जब हम आगे देखें, ये तो प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ द अदर सोल्यूशन से ये सही है, बी सही है। बी सही है तो फिर ये तीन में भी है, ये नहीं होना चाहिए, दो एलिमिनेट कर दिए। और जब भी हम टेरा इनकॉग्निटा का बात करते हैं तो टेरा इनकॉग्निटा, हु स्पोक ऑन टेरा इनकॉग्निटा, है ना, द टेरिटरी टू बी फाउंड इन द माइंड्स ऑफ मेन। यानी कि जो टेरा इनकॉग्निटा की बात करते हैं, ऐसे तो जो एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है यूजीसी नेट में। टेरा इनकॉग्निटा जो है वो ऐसे टॉलमी का भी उनका नाम उसमें शामिल होता है, टॉलमी भी उससे रिलेटेड है ना, टॉलमी भी उससे रिलेटेड है। लेकिन ये जो यहाँ पे ओलफोर्ड की बात कर, वो ओलफोर्ड नहीं होगा, वो जे के राइट होगा, है ना, जे के राइट होगा। जे के राइट ने टेरा इनकॉग्निटा की बात की थी, ठीक है ना, टेरा इनकॉग्निटा की बात की थी जेके राइट ने, जेके राइट ने टेरा इनकॉग्निटा की बात की थी। तो ये जो है ये सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अगर सी गलत होगा तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। यानी कि ऑप्शन जो है वो आपका ए बी और डी, ए बी और डी सही होगा, ए बी और डी। लेकिन उन्होंने बी सी और डी माना है, जो कि ये गलत है। इसको अगर आप क्लेम करना चाहें तो जो पेपर है, आप माजिद हुसैन की जो बुक है, माजिद हुसैन की जो बुक है, आप उस पे जा सकते हैं। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सेफर वाला जो क्वेश्चन है एकदम पूरा स्टेटमेंट वहीं से आया है, और जेके राइट वाला भी स्टेटमेंट वहीं से है। तो आप इसको ये क्लेम कर सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आ गए। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है 1059। देखते हैं 1059 में क्या है। 1059, ये देखिए 1059, है ना, 1059 ये आईडी है। ये क्वेश्चन जो है ये तो किसी भी हद में सही नहीं होना चाहिए।
किसी भी परिस्थिति में सही नहीं होता और किसी भी परिस्थिति में इसको सही होना नहीं चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने ये एनटीए ने आंसर दिया है। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए, सी और ई होना चाहिए। जैसा कि आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी बुक को उठा लीजिए जो ये बताता हो कि सेंसस ऑफ इंडिया के थ्रू जो अर्बन का जो एरिया है उसके लिए क्या क्या कंडीशन दिए गए हैं, वो इसमें जो बताया गया, जो उन्होंने अपना आंसर दिया है ए, बी, सी और डी दिया है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, गलत है ना। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है, उसका आंसर होना चाहिए ए, सी और ई। इसमें जब भी आप देखिएगा तो ये कहता है कि कोई भी जो अर्बन है उसको अर्बन अर्बन एरिया होने के लिए जो उसका डेफिनेशन है वो कई सारे कंडीशंस को फॉलो करते हैं। जो पहला है वो है कि ऑल प्लेसेस विथ अ म्युनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन। ये तो सभी को पता है कि म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होना चाहिए, ठीक है, ये सही। प्लेसेस विथ ए मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 10,000, ऐसा तो है ही नहीं। आप कई भी जितने भी बुक्स है सब सभी को फॉलो कर लीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट है आप सभी को फॉलो कीजिए। इवन यहाँ तक कि जो सेंसस ऑफ इंडिया का जो स्टार्ट का जो वो डॉक्यूमेंट है आप उसको भी अगर आप देखिएगा तो मिनिमम पॉपुलेशन 10,000 की नहीं है, वो मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो 5,000 की है। क्लियर? तो ये जो ऑप्शन है वो बी गलत है। अगर बी गलत है तो फिर ए गलत है और ये गलत है। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब जो बचा एलिमिनेट हो गया 1 और 4 में। आगे देखते हैं कि एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर। सही बात है, जो शहरों में होते हैं वो एग्रीकल्चर का काम करते नहीं, तो वहां की जो उन्होंने डिसाइड किया था और जो दिया गया था वो 75% जो है मेल वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर में होना चाहिए, तो ये सी सही हो जाएगा। ए सी दोनों में है। अगला जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शुड बी एटलीस्ट 1,000 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। 1,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर स्क्वायर किलोमीटर की जब हम बात करते हैं तो ये जो है 1,000 नहीं होना चाहिए, बल्कि ये 400 होना चाहिए एटलीस्ट 400 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ये है एग्जैक्ट आंसर इसका। लेकिन उन्होंने 1,000 पर पर्सन बोला है, 1,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर बोला है, तो ये तो गलत है। अगर जब 1,000 की है अगर बात करना था तो इसको स्क्वायर किलोमीटर की जगह पे अगर यहाँ पे माइल होता है ना, किलोमीटर की जगह पर माइल होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, लेकिन ये माइल नहीं है, ये है स्क्वायर किलोमीटर, तो ये तो भी गलत है। ठीक है, ये एटलीस्ट 400 होना चाहिए, तो डी भी गलत है। हाँ, डी भी गलत है। अगर डी भी गलत है तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर जो है ए, सी और ई होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर आप क्लेम करना चाहें तो इसको क्लेम करने के लिए आप सेंसस ऑफ इंडिया का जो बुक है, सेंसस ऑफ इंडिया का जो और रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी किया जाता है, जो उन्होंने अर्बन का जो बताया है कि अर्बन के लिए क्या क्या होना चाहिए कंडीशंस, उसमें आपको साफ साफ लिखा गया, साफ साफ कंडीशन दिया गया, तो उसको आप ये कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा जो है आप माजिद हुसैन की भी बुक लिख सकते हैं, या फिर आरसी तिवारी का जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो कई सारे बुक्स हैं, आप अगर उसको फॉलो कीजिएगा तो उस पर आप ये कर सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन तो साफ ऐसा दिख रहा है जो उन्होंने आंसर क्या होना चाहिए और आंसर क्या दिया था। ठीक है, अब देख लेता हूं कोई और क्वेश्चन हो। एक जो है वो कंप्रिहेंशन का सवाल है। वो सवाल वो डिपेंड करता है कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कंप्रिहेंशन का है। ठीक है, ये देखिए, जब आप इस रीडिंग को फॉलो करते हैं, इस कंप्रिहेंशन को फॉलो करते हैं, जब इसको पढ़ते हैं, इसमें आप क्या पाते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये ट्रांस अटलांटिक यूरोपियन मूवमेंट, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल माइग्रेशन का है। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन का है। आप पॉपुलेशन का आशिफ तिवारी का बुक फॉलो कर लीजिए, उसमें भी आपको साफ साफ दिखेगा कि जब भी हम इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करते हैं तो जो ट्रांस अटलांटिक यूरोपियन मूवमेंट है वो वाज इन रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स में था, वो साफ साफ वहां पे लिखा जाता है कि स्पाशियल इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि 2 नंबर। जब आप इसको भी अगर पढ़िएगा, ये जो भी दिया हुआ पैसेज,
या आप अगर पैसेज को भी पढ़ते हैं तो पैसेज के पढ़ने के बाद भी आपको ये बात समझ में आएगी कि इसका जो आंसर है वो 2 नंबर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने वार माना है। मुझे पता नहीं है उन्होंने किस बेसिस पे वार माना है, और ये होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो। बट बट जो बात ये है कि ये जो इसका जो आंसर है वो सेकंड होना चाहिए, क्योंकि कई सारे बुक्स हैं जैसे आरसी तिवारी की जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, उस बुक को जब आप फॉलो करते हैं तो उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो भी खास करके ट्रांस अटलांटिक यूरोपियन वाला, वो जो है स्पार्शियल इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के रिस्पॉन्स में था। ठीक है। तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। इसका जो क्वेश्चन आईडी है वो है 1074। 1074, इसको आप क्लेम कर सकते हैं और क्लेम किया भी गया है। देखिए इसका आंसर 2 चूज किया गया है, यानी कि 4-5 क्वेश्चन जो है वो एनटीए ने गड़बड़ की है, जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि वो क्या है। 5-6 क्वेश्चन का तो ऐसे है कि अगर 2-3 क्वेश्चन ड्रॉप भी हो जाए और 2-3 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाए तो काम बन जाएगा। इस बार बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है, और एक वीडियो मैं कल जो लाने वाला हूँ, जो आपको मतलब आज शाम शाम तक आपके चैनल पे आ जाएगा। इस चैनल पे अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं चाहूंगा कि इसको फॉलो करते रहिए। इस पे सभी सारे अपडेट जो है यूजीसी नेट से रिगार्डिंग आपको फॉलो मिलते रहेंगे। ये देखिए एक क्वेश्चन जो है ये कोरिलेशन का है। इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है कि अगर आप इसको और न मान के अगर एंड मान सकते हैं तो फिर ये सही है ना। लेकिन उन्होंने और माना है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट होता है। जो स्पीयर्स मेंस का रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है कैन बी यूज्ड इन विथ नॉमिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में तो होता है, ये सच है। अगर एंड मानता, अगर इसको और माना है तो इसका मतलब नॉमिनल या इसको दोनों को एक ही फिर मान लिया है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, बट इस पे ज्यादा कुछ सवाल बन नहीं सकता है, इसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन किया जा सकता है। ठीक है, ये देख ये क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आईडी है 1051। अगला जो है आपका पेपर 2 में ऑलमोस्ट हो गए हैं। एटी सेवन क्वेश्चन, नहीं नहीं 87 नहीं, ये तो सही है। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक है इसी से रिलेटेड, एक और क्वेश्चन है जो उन्होंने बताया है। ये देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, ये वाला, इसका जो 1048 आईडी है। इस क्वेश्चन में अगर आप हम फॉलो करें, अगर कई सारे वेबसाइट को भी फॉलो करें जहां जहां जैसे एसआरटीएम का डाटा जहां पे मिलता है, कैटोसाइट का डाटा जहां पे मिलता है ना, डेम का डाटा है, एस्टर ग्लोबल डेम का जो डाटा मिलता है, एलोस प्लस का जो जहाँ डेम का डाटा मिलता है, अगर सबको हम फॉलो करें, इस पे फॉलो करने पे ये पता चलता है कि ये जो सीक्वेंस उन्होंने दिया है, उन्होंने 2 नंबर को माना है, तो ये गलत है। अगर जब भी हम एसआरटी, उन्होंने क्या पूछा है, कैरेंस द फॉलोइंग डिजिटल डेम मॉडल जो है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब पहले छोटा उसके बाद फिर बड़ा, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो इन्होंने माना है सबसे पहले कार्टोसेट का। कार्टोसेट का जो होता है वो 10 मीटर होता है, ठीक है, रेजोल्यूशन के हिसाब से, इसको आसपास रेजोल्यूशन के हिसाब से इसको हम देख रहे हैं। कार्टोसेट का बी, तो बी पहले पे आना चाहिए, बी पहले आना चाहिए। उसके बाद जो इसका आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसके बाद फिर ये जो है ना, एलोस प्लासर का डेम का डाटा, ये 12.5 मीटर का होता है। आप जब इसको वेबसाइट पे फॉलो कीजिएगा, कई सारे रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे, तो ये 12.5 मीटर का होता है। तो 10 के बाद फिर 12 आता है, तो बी के बाद फिर डी आना चाहिए। और एसआरटीएम 1 है, और ये जो सी नंबर ऑप्शन है, एस्टर ग्लोबल डी डैम का, तो इसका जो है रिजोल्यूशन 30 मीटर होता है, और इसका भी 30 मीटर होता है। ठीक है, 30 मीटर 30 मीटर इसका होता है। जब दोनों का 30 मीटर होता है, तो या तो आप सी रखिए या फिर डी रखिए, सी रखिए या फिर ए रखिए, या फिर ए रखिए या फिर सी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो चलिए मान के चलिए कि उन्होंने सी और ये यहाँ पे रखा है, कोई दिक्कत, दोनों का 30 मीटर है। लेकिन इन्होंने जिस बेसिस पे यहाँ पे सी कर दिया है, 2 को ऑप्शन माना है उन्होंने, ये गलत है। यहाँ पे आना चाहिए डी।
तो बी डी सी इसका आंसर जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। एक या ये आईडी आप देख लीजिए 1048 है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है बी डी सी ए होना चाहिए, इस पे भी क्लेम किया जाना चाहिए। क्लियर? तो ये कई सारे सवाल थे, 5 6 7 सवाल थे, आप देख लीजिए। मैं आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ कौन कौन सा है यहाँ पे आपको, ठीक है, ताकि आप उस चीज को, क्वेश्चन आईडी 1059, 1048, 1048, 1039, एक आपका पेपर वन में था 954, ठीक है। अभी वाला जो था वो क्या था, 1048, 1048 तो हो गया। फिर एक आपका था 1074 और 1059, मतलब ये 4 5 सवाल इधर से हो गया। 1051, ये ये 1 2 3 4 5 सवाल इधर से और एक सवाल इधर से, 6 सवाल। 6 सवालों पे चैलेंज होना चाहिए और इसका आंसर चेंज होना चाहिए, और कुछ क्वेश्चन जो है एक दो वो ड्रॉप होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को। एक और क्वेश्चन है जो प्लेट्यू से रिलेटेड है, वो तो ड्रॉप ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने जो माना है कि कौन सा लावा प्लेट्यू है, और जो उन्होंने ऑप्शन दिया है वो चारों का चारों, उसमें सारे जो है, एक स्नेक है ऑप्शन, एक है आपका ड्राई कैंटर है, ऐसे करके है। देखिए ये जो है उसका यहाँ पे प्रूफ है। ये यहाँ पे ये शो करता है, देखिए लावा प्लेट्यू के बारे में। एग्जाम्पल्स ऑफ लावा प्लेट्यू, कोलंबिया रिवर प्लेट्यू, ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है कोलंबिया रिवर प्लेट्यू। जब भी आप देखेंगे तो एक है आपका यहाँ कोलंबिया रिवर प्लेट्यू, ठीक है, ऑफ ईस्टर्न। एक है ओरेगॉन, ओरेगॉन का है। एक है आपका, एक है आपका लाहो एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द वेस्टर्न सेंट्रल ऑफ इंडिया, येलोस्टोन, ठीक है। एक है डार्किनबर्ग, देखिए डार्किनबर्ग जो है ना, ये डार्किनबर्ग ऑफ साउथ अफ्रीका जो है, ये साउथ अफ्रीका का लावा प्लेट्यू है ये भी, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं है। उन्होंने इसको साफ मानने से इनकार कर दिया कि डार्किनबर्ग जो है वो लावा प्लेट्यू नहीं। ये आंसर उन्होंने गलत दिया। अगर इसको उन्होंने मानेंगे तो पूरा ऑल ऑफ फेवर हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ फेवर हो जाएगा, जो कि एक बिग मिस्टेक है, और वो क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इसको शेयर कीजिए, और आप जो भी क्वेश्चन इसको मिला लीजिए, और एक बार फिर से हम आएंगे और सारे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप इसको शेयर कीजिए, और मैं जल्द ही कटअप का वीडियो लेके आने वाला ही आने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।